लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बजट में केवल दिखावा है, किसानों के लिए भी कुछ नहीं है। जहां चुनाव है वहां के लिए कुछ दिया है। इसके जरिए निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार सब कुछ बेचने जा रही है। हमारे साथ है अधीर रंजन चौधरी। सर, बजट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा ये उम्मीद था कि स्थिति असाधारण है। असाधारण स्थिति में जब बजट पेश होगी तो इसका नया डायरेक्शन रहेगी, मतलब डायरेक्शनल बजट होगी। लेकिन मैंने ये देखा कि ये बजट स्थिति असाधारण, बजट पेश हुई अति साधारण, और खासकर बजट की मकसद बेशर्त मतलब निजीकरण। तो ये बजट निजीकरण की राहों पर और देश को बेचने की राहों पर आगे निकल रहा है। हमारी देश में जो हमारा फैमिली सिल्वर था, एक के बाद एक सब तो बेचे जा रहे हैं, वो बेचने का रफ्तार और बढ़ा दिया गया। साथ साथ इंश्योरेंस सेक्टर में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात किया जा रहा है। मतलब अगले दिन हमारे इंश्योरेंस सेक्टर, जो हमारा देश की एक बुनियादी ढांचा है, वो भी ये खत्म करने की फिराक में है। सर, किसानों और मिडिल क्लास के लिए कुछ आपको नजर कुछ नहीं किया। किसानों के बारे में तो बहुत हमारा उम्मीद था कि सारे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में किसान आज इस तरीके के आंदोलन कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूर ये सरकार कुछ सोचेगी। लेकिन ये सरकार एकदम किसानों के बारे में सोचता नहीं। ये सरकार की सोच कॉर्पोरेट के बारे में है। ये सरकार कॉर्पोरेट की सुविधा देगी लेकिन किसानों की सुविधा नहीं देगी। तो इसलिए आप एनपीए की कोई जिक्र नहीं है। आपने जिक्र देखा कि एनपीए जो कॉर्पोरेट वालों ने लूटता है देश को, वो एनपीए को वापस लाने की ये सरकार का कोई रवैया है, कोई रुख है नहीं है। किसानों की एमएसपी की जिक्र नहीं है, और किसानों की अगले दिन क्या करने जा रहे हैं इसका कोई ये दिशा अंदाज कुछ नहीं दिखा। एक अंदाज चले कि 1.5-2 घंटे तक जो बजट पेश किया उसमें क्या है आखिर कुछ नहीं है। इसको बड़ी बड़ी बात है और लोगों को गुमराह करने की सारे इसके मसला है। आप छोटी सी एक बात, ये कहते हैं कि हम कोरोना से लड़ेंगे। ये वित्त मंत्री खुद बिहार जाके कही थी कि मैं मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देगी। आज ये जिक्र हुई। तो ये सरकार की ये रवैया है कि रात गई तो बात गई, चुनाव गई तो उम्मीद भी गई। जहां चुनाव वहां उम्मीद पैदा करेगा। इसलिए बंगाल को, तमिलनाडु को, केरल को, असम को वो रोड देने की बात करते हैं। तो रोड फॉर वोट होने की जा रहे हैं। तो हमारा देश में जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें हम बढ़ रहे हैं, वहां ये लोग और ड्यूटी लगा रहे हैं। जहां बैंकों की पैसा देने की क्षमता बढ़ाना चाहिए, वहां सिर्फ 20,000 को रिकैपिटलाइजेशन की पैसा दिए हैं। लोन दे रहे हैं कि लेकिन ग्रांट नहीं दे रहे हैं। तो इसी इस सरकार आम लोगों की जो असुविधा हो रहे हैं, खासकर कोरोना के चलते जिस तरीके की ये आम लोगों की परेशान हो रहे हैं, इस विषय को सामने रखकर कुछ सोचा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जैसे अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि इस बजट में आम आदमी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेके तारीफ की जा सके इस बजट को। नई दिल्ली में कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।